हाथ थामे ठहाके लगाते इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र के साथ साथ देश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। जंतर मंतर में लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात से एक दिन पहले यानी 21 जुलाई को शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे और पुलिस के लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मुलाकात की थी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन भी दिया था। यहां तक कि एनसीपी शरद पवार गुट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया है। लेकिन अब पीएम मोदी से इस मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या शरद पवार की एनसीपी अब एनडीए में शामिल होने जा रही है या फिर इस मुलाकात के पीछे की राजनीतिक कहानी कुछ और ही है। आइए इस पूरी मुलाकात, इसके बैकग्राउंड और इसके सियासी मायनों को समझते हैं। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। बैठक से सामने आई तस्वीरों में शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद खुशनुमा माहौल में हंसते हुए और कुछ नोट्स साझा करते हुए देखा गया। पीएमओ कार्यालय की तरफ से साझा की गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने कमरे के दरवाजे पर जाकर शरद पवार का स्वागत करते नजर आए। पीएम मोदी ने शरद पवार का हाथ थामा और उनको अपने कार्यालय के अंदर लेकर आए। इस समय सांसद सुप्रिया सुले भी उनके साथ मौजूद थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए। इस मुलाकात को समझना ज्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार संसद के जारी मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है और ऐसे में एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसद सरकार की रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शरद पवार ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें देश के किसानों की समस्याओं और सिंचाई से जुड़े मुद्दे का जिक्र था। इस मुलाकात से एक दिन पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर मंतर पहुंचे थे। इस दौरान शरद पवार ने केंद्र से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक के अधिकारों और हक की सुरक्षा की है और सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और नागरिकों को दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए और उन पर उचित ध्यान देते हुए सही कदम उठाना चाहिए। इन बयानों के मायने निकालें तो ऐसा लगता है कि एनसीपी शरद पवार गुट का अभी तो एनडीए में जाने का कोई प्लान नहीं है। वैसे देखा जाए तो पिछले 1 महीने से मुलाकातों के दम पर सिर्फ कयास ही तो लगाए जा रहे हैं। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी पिछले हफ्ते पार्टी के एनडीए में शामिल होने या एनसीपी के दूसरे गुट के साथ विलय करने की अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। डिलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। पिछला सेशन जब हुआ था पार्लियामेंट का, वो जो बजट सेशन था, बजट सेशन में असद भाई, सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत जी को किरण रिजिजू ने बुलाया था। हर पार्टी को अलग अलग से बुला रहे थे और उसमें इस देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित भाई शाह, वो किरण रिजिजू और हम साथ में मिले थे। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव रखा जिसके बारे में बाद में हम सब ने इंडिया अलायंस की बैठक में, मैंने और अरविंद जी ने भी, जो प्रस्ताव हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस से आया उसके बारे में चर्चा की। फिर खड़गे जी के नेतृत्व में हमने माननीय अमित भाई शाह और सरकार को खत लिखा कि भैया हम सबको आप अलग अलग बुला लीजिए। हमारी विनती है कि आप इंडिया अलायंस के हर पार्टी को अलग ना बुलाइए, हम सबको साथ में बुलाइए। देश के हित में कुछ होगा तो हम सरकार के साथ रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी का एक गुट जो है वो एनडीए में शामिल होने की वकालत कर रहा है। हालांकि बीजेपी का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार शरद पवार गुट के साथ किसी भी औपचारिक गठबंधन के लिए यह जरूरी है कि एनसीपी के दोनों गुट आपस में मतभेद सुलझाकर एक हो जाएं।
राजनीतिक विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि बीजेपी शरद पवार या उनके करीबियों को व्यक्तिगत तौर पर एनडीए में लाने के पक्ष में नहीं है। वो पूरी एनसीपी को एक एकीकृत इकाई के रूप में ही गठबंधन में देखना चाहती है। कुल मिलाकर फिलहाल तो ये सिर्फ मुलाकातों और कयासों का दौर है। शरद पवार राजनीति के वो पुराने खिलाड़ी हैं जिनकी हर एक चाल के कई मायने होते हैं। क्या यह मुलाकात सिर्फ किसानों के मुद्दे तक सीमित थी, परिसीमन बिल का कोई गणित था, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बहुत बड़े फेरबदल की पटकथा लिखी जा रही है? यह आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है इस मुलाकात पर? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।